बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के ऊपर। आप, मैं और हम सब किसी न किसी तरह से किसी न किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, चाहे हम इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं या किसी एक और टेक्निकल पोजीशन हमारी है। किसी भी एक इंडस्ट्री में काम के दौरान किस किस्म के ख़तरात का सामना हमें करना पड़ सकता है और हमें अपनी सेहत को किस तरह से मेंटेन रखना है या सेहत को का किस तरह से ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। लेट्स स्टार्ट। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हमने बताया कि एक्सीडेंट होता क्या है, कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकती हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकती हैं, वर्क हैज़र्ड्स और सेफ्टी टिप्स को देखेंगे। एक्सीडेंट होता क्या है? एक्सीडेंट की जो एक डेफिनेशन है वो यहाँ पर हमने मेंशन भी की है कि जब कोई ऐसा कोई अनकंट्रोल्ड इवेंट जिसको हम कंट्रोल ना कर सकते हों और उसके नतीजे में जो एक इंजरी होती है, वो चाहे ह्यूमन इंजरी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल डैमेजेस हों या किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट को या किसी एक मशीनरी की जो है ना का नुकसान हो, वो एक्सीडेंट कहलाता है। जैसे हमने लिखा भी है, एन अनप्लान्ड अनकंट्रोल्ड इवेंट विच हैज़ लीड टू इंजरी टू पीपल, डैमेज टू प्लांट मशीनरी आर द इन्वायरमेंट कॉल्ड एक्सीडेंट। ये इस तरह के जो हादसा होते हैं, ये हादसा कहलाती हैं, एक्सीडेंट्स कहलाती हैं। अब इस जो एक्सीडेंट अगर होती है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं? जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके नतीजे में जो असरात पड़ते हैं या जो कंसिक्वेंसेस पैदा होते हैं, वो सबसे पहले तो ख़तरा होता है जी डेथ का। अगर कोई बड़ा हादसा बंदे से हो जाए, अब जो बंदा काम कर रहा है उससे हो या उसके साथ जो कोवर्कर्स होते हैं काम के दौरान उनसे कोई गलती हो, तो उसका सबसे बड़ा जो है रिस्क हमेशा रहता है डेथ का रहता है, क्योंकि इंसानी जान से कोई भी चीज़ कीमती नहीं। अगर अच्छी बात यह है कि बंदा इस चीज़ से बच जाए तो फिर क्या होता है कि इंजरी होता है, और इंजरी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो भी काफ़ी परेशान कुन साबित हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने इमेजेस में भी बताने की कोशिश की है कि काम के दौरान किसी के हाथ टूट जाए या कोई और फ्रैक्चर हो जाए या कोई और मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, पेन हो सकता है, डिजीज़, डैमेज, पैनिक, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये सब कुछ हो रहे हों तो फिर देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सीडेंट हम देख रहे हैं। फिर फाइनेंशियल लॉस, लो मोरल, सफरिंग, डिसेबिलिटी हो सकती है, लॉस ऑफ इनकम हो सकता है, और फिर मिसट्रस्ट भी पैदा हो सकता है, मिस टारगेट तो होगा ही होगा। ये सब कंसिक्वेंसेस हैं एक्सीडेंट के, किसी भी एक एक्सीडेंट के कंसिक्वेंसेस हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, जी एक्सीडेंट का कॉस्ट भी होता है, और वो कॉस्ट किसके ऊपर लागू होता है, वो कॉस्ट कौन देता है? वो देता है जी विक्टिम एंड डिपेंडेंट। काम के दौरान मुझसे कोई बड़ा मसला हुआ, हादसा हुआ, नुकसान हुआ, तो मुझे तो नुकसान होगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं, मुझ पे जो डिपेंडेंट्स हैं, उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह की परेशानी, वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो जो हादसा अगर होता है तो वो बंदा खुद सफ़र करता है। फिर लॉस ऑफ अर्निंग, अगर आप किसी का ऐसे कंपनी में हैं जो कि आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है और आपकी तनख्वाह भी जारी रखे हुए है, तो ये एक अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छी बात है। वरना देखिए जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ये कहते हैं कि हादसे की सूरत में तो थोड़ा हल्के फुल्के मेडिकल तो दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि भाई जब तक आप दोबारा इस काबिल नहीं होते कि काम करने लग जाएं तो हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। लॉस ऑफ अर्निंग, तनख्वाह आना रुक जाती है, पैसे आने रुक जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पड़ते हैं आपको अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से, आपके जो बाकी फैमिली का एक ख़र्चा होता है वो भी आपको पे करना पड़ता है, लाजिम बात है, वो तो चल रहा होता है। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके ऊपर पड़ते हैं, पैसे आने बंद हो जाते हैं, सैलरी रुक जाती है, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है ना वो आने पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फैमिली इफ़ेक्ट ऑन फैमिली पर अब इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो ज़ाहिर बात है, अगर आप इनकम नहीं रहेगा तो फिर वो उस सब चीज़ों का फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इस दौरान आपकी अपनी सेहत तो ख़राबी होगी। हो सकता है आपकी फ़ैमिली में किसी और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है काम के दौरान। अगर किसी की परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, आँख ज़ाया हो गया, हाथ ज़ाया हुआ, टांग ज़ाया हो गई, तो देखिए इसका कितना बड़ा नुकसान है। इसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, कोई कीमत है ही नहीं, किसी भी तरह से इसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इफ़ेक्ट ऑन स्पोर्ट एंड हॉबीज़, अगर आप समझते हैं कि हल्की फुल्की डिसेबिलिटी हो गई,
एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा इंजरी हुआ, महीने डेढ़ के बाद बंदा ठीक भी हो गया, लेकिन उस एक महीने की वजह से आपकी पूरी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो आपकी लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी। वो लाइफ साइकिल जो पहले आपकी चल रही थी उसमें कुछ मसले मसाइल पैदा होंगे और वो उस तरह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हमने कहा कि जी विक्टिम जो है, जो काम करने की वजह से जिसके साथ मसला हुआ उसके उसके ऊपर है। और अच्छा, उसके बाद भी किसी और बंदे को भी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। वो परेशानी हो सकती है आपके सुपरवाइज़र को, जो आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र है, जो आपका इमीडिएट बॉस है। शायद हमें ये लगता है कि जी मुझसे गलती हुआ, अब मैं परेशान हूँ तो बस, ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम के तहत आप किसी न किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो भी जिम्मेदार है उस हादसे का। तो उसको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो जो कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे तो पड़ेगा, साथ साथ जो सुपरवाइज़र है उसके ऊपर भी पड़ेगा। वो किस तरह से पड़ सकता है, परेशान होगा जी वो, क्योंकि वो हायर मैनेजमेंट को जवाबदेह है। आपके बंदे ने एक्सीडेंट किया या आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, आपके डिपार्टमेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम आने शुरू हो जाएंगे कि जी आपने उसको सही एजुकेट नहीं किया, आपने उसे हैज़र्ड जो है ना उन ख़तरात उनके बारे में बताया नहीं, आपने जो है ना रिस्क असेसमेंट सही नहीं की, आपने जो वर्क इंस्ट्रक्शंस थी वो सही नहीं बनी हुई थी, प्रोसीजर सही नहीं बना हुआ था। जो एक एम्प्लॉयर का रोल है वो ज़ाहिर बात है सुपरवाइज़र ही प्ले कर रहा होता है ना। तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इल्ज़ाम तराशियाँ सुपरवाइज़र पर शुरू हो जाएंगी। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसे, और ट्रेनिंग्स करानी पड़ेगी नए स्टाफ को, सब लोगों को बताना पड़ेगा। सब चीज़ें जो हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कि वर्क इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स, उनको रिव्यू करना पड़ेगा। सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं रह गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। उसके बाद लॉस ऑफ प्रेस्टीज तो है, उसकी शोहरत पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी रेपुटेशन में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यार अगर एक बड़ा अच्छा इंजीनियर है, एक अच्छा सुपरवाइज़र है, और उसके होते हुए कोई हादसा होता है तो उसकी प्रेस्टीज पे फ़र्क पड़ेगा, वो उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी इंडस्ट्री में। फिर हमने ये कहा कि जी एक्सीडेंट क्यों होते हैं। एक्सीडेंट इसलिए होते हैं, परफॉर्मर मे से दैट द वर्क प्लेसेस, जो काम करने वाला है, जो हादसा जिसके साथ हुआ, वो ये कह सकता है कि जी जगह जहाँ मैं काम कर रहा था वो ख़तरनाक था, वो अनसेफ था, डेंजरस था और बैडली ऑर्गेनाइज था। मैं तो नौकरी करनी थी, मैं क्या करूँ, अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। इस तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर वो जो जो एक्सीडेंट हुआ, जिस बंदे के साथ हादसा हुआ, वो अपनी सफाई देने के चक्कर में इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देगा। अब इसने क्या किया है कि द वर्क प्लेस इज़ टू ब्लेम, इसने इल्ज़ाम लगाया है वर्क प्लेस पे कि जी जगह ही ऐसी थी, मैं क्या करता। और जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, मैनेजमेंट समटाइम्स से दैट द वर्कर इज़ केयरलेस, इरिस्पॉन्सिबल, सिली, सेल्फिश, इग्नोरेंट। मैनेजमेंट ये कहेगा कि नहीं नहीं यार, हम क्या करें, हम तो इसको एम्प्लॉय रख के फंस गए थे, अब इसके छोटे छोटे बच्चे थे, इसको नहीं निकाल सकते थे, या इसकी परमानेंट जॉब थी, इसको हम निकाल नहीं सकते थे। ये बंदा है ही केयरलेस बंदा, इरिस्पॉन्सिबल है, सिली और सेल्फिश टाइप का बंदा है, इग्नोरेंट टाइप का बंदा है, वर्क इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ता ही नहीं है, प्रोसीजर्स को फॉलो ही नहीं करता, हमेशा शॉर्टकट्स लगाता रहता है। इसकी वजह से हादसा हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैनेजमेंट है इसने क्या किया था, वर्कर इज़ टू ब्लेम, इसने ब्लेम किया, मैनेजमेंट ने ब्लेम किया वर्कर को, वर्कर ने ब्लेम किया वर्क प्लेस को या मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर बजाय मसले को हल करने की इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। हादसा अगर ना होता तो ये सब चीज़ें ना होती हैं। अब हादसा हुआ है तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ भी शुरू हो जाती हैं। फिर सारी, वो कहते हैं ना, जब हादसा होता है तो फिर सारे पेपर खुल जाते हैं, चाहे वो मसला किसी का भी है नहीं है, रूटीन में करते थे नहीं करते थे। तो जब हादसा होता है ना तो फिर जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो भी एक बहुत बड़े उसमें हमें सामने आ जाती हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा मसला था। अब इल्ज़ाम तराशी किसी मसले का हल नहीं है। हमने इस प्रेजेंटेशन में ये भी आप लोगों को बताना है कि इल्ज़ाम तराशी किसी मसले का हल नहीं है। आपने किया, मैंने किया, किसने किया, वो हुआ सो हुआ। अब बेहतर तो यह है कि जिसकी वजह से भी हुआ इसको आइडेंटिफाई करें और इसकी सही तरीके से रिस्क असेसमेंट करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी रीअकरेंस ना हो, दोबारा वो एक्सीडेंट्स ना हो। अच्छा, इसकी जो कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो याद रखिएगा, हमेशा फटीग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, टेकिंग शॉर्टकट, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ये करूँगा, मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, भाई कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी का चक्कर जो है ना वो चीज़ें ख़राब कर देता है। शॉर्टकट प्रोसीजर्स को बाईपास करना, ये चीज़ों को ख़राब करता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस की कमी की वजह से भी हो सकती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकती हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं, एक वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरी जहन अगर कहीं और है तो मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो मैं सही तरीके से आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता।
तो जो मेंटेनेंस के लोग हैं या ऑपरेशन के लोग हैं वो भी अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें ये और कोई परेशानी है या उनका सोच किसी और तरफ है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भी हादसा हो जाते हैं। नॉट वेयरिंग अप्रोप्रिएट पीपीज, अगर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं पहनेंगे तो भी हो सकता है। मतलब मैं काम करने जा रहा हूँ, मैंने सर पे हेलमेट नहीं पहना हुआ, और मैं काम करने जा रहा हूँ किसी एक इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर मेरे सर के ऊपर कोई भी चीज़ गिर सकती है, किसी प्लांट का कोई नट बोल्ट कोई मेटालिक चीज़ लग सकती है। इवन कि अगर मैं काम करते हुए किसी पाइपिंग वगैरह के दरमियान में काम कर रहा हूँ तो मेरे सर को वैसे ही कुछ चोट आ सकती है। तो पीपीज़ का इस्तेमाल करना, प्रॉपर पीपी का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी होता है। यूजिंग इनकरेक्ट टूल्स का अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो भी हादसे का सबब बन सकता है। और नॉट फॉलोइंग वर्क प्रैक्टिसेस, जो वर्क प्रैक्टिसेस या SOPs बने हुए हैं उनको प्रैक्टिस ना करना, उनको फॉलो ना करना, ये भी हादसे का सबब बन सकता है। और हैज़र्ड जो है ना, ख़तरा होता क्या है, जल्दी में थोड़ा सा इस वीडियो को लंबा किए बगैर मैं आपको बताऊं कि जो हैज़र्ड्स हैं वो चीज़ जो आपको सिक कर में डाल दे या आपको हर्ट करे, वो हैज़र्ड कहलाता है। जैसे कि कोई चीज़, जिस चीज़ से आपको कट लग सकती है या कट लग जाए, हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट कैन कट यू, a hazard is anything that can trip you, a hazard is anything that can burn you, और a hazard is anything that can crush you, जिससे आपको धक्का लग सकती है, चोट लग सकती है। और जो आप जो सुनने की हमारी हिस्स है, वो जो इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्मली अगर हम जब कभी आप काम करते हैं तो 85 डेसिबल्स हैं, 85 डेसिबल्स जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट है नॉइज़ की। इससे ज़्यादा जो अगर नॉइज़ का लेवल होगा तो वो आपकी सुनने को हिस्स को डिस्टर्ब करेगा या आपकी जो सुनने का हिस्सा है उसको ख़तरे में डाल सकता है, कानों के पर्दे ख़राब हो सकते हैं। और आँखों के लिए जो चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं वो एक ख़तरा है, हैज़र्ड है। हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट मेक यू सिक, जो आपको बीमार कर सकता हो। केमिकल स्प्लैश वगैरह हो सकती हैं, केमिकल की इनहेलेशन हो सकती है, किसी ख़तरनाक गैस की इनहेलेशन हो सकती है, जैसे H2S वगैरह है, मीथेन वगैरह है। तो ये सब तरह की चीज़ें होती हैं। या कोई ऐसी हैज़र्ड जो कि आपको पेन में डालने का वजह बन सकता हो। ये तो कुछ कॉजेज़ थी जो कि नॉर्मली चल रही होती हैं किसी भी एक इंडस्ट्री में। सेफ्टी अवेयरनेस जो है ना, उसको ये हमेशा ये कहती है, कोई भी इंडस्ट्री है वो ये कहती है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी इज़ अब्सेंस ऑफ डेंजर। जब कभी सेफ्टी कहते इसी को हैं जहाँ पर आप अपने आप को सेफ़ समझें और आप सेफ़ रहें, डेंजर्स को किसी भी तरह से वहाँ से एलिमिनेट करें, तभी आप सेफ़ हैं। सेफ्टी इज़ एन एटीट्यूड, अ फ्रेम ऑफ माइंड, इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट एंड एक्शन ऑल डे एवरी डे। टू डू दिस डज नॉट रिक्वायर जीनियस, a PhD और इवन अ लिटिल और रैंक। सेफ्टी के लिए कभी भी आपको कोई ये नहीं कहता कि आप PhD करें, आपको कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन होनी चाहिए, आप एक बहुत बड़ा जीनियस बने। सेफ्टी किसी एक वर्कर से लेकर किसी एक लोअर क्लास का, जो 4th क्लास का वर्कर है, उससे लेकर जो मैनेजरियल पोस्ट के पोजीशन के लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है। सबको चाहिए कि सेफ्टी को की अवेयरनेस जो है ना लोगों में डाउन द लाइन दें और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जो प्रोसीजर्स बना हुआ है उसके मुताबिक प्ले करें और ज़िम्मेदारी से अपना जो है ना रोल है वो प्ले करें। बाकी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।